दुख इंसान का सबसे बड़ा गुरु होता है। दुख हमारे जीवन में ज्यादा आता है क्योंकि दुख या संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। दुख आने पर जीवन में सीख मिलती है। अपने और पराये का भेद पता चलता है। दुख के समय में ही व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास होता है। व्यक्ति को दूसरे का सुख और समृद्धि अधिक दिखती है और अपनी उपलब्धि से असंतुष्ट रहने वाला व्यक्ति पराई उपलब्धि से जलता रहता है या उस पर हस्तक्षेप करता रहता है। इससे अनेक उलझनें सामने आती हैं। वह हर तरह से सुखी और संपन्न होने पर भी दुखी और दरिद्र प्रतीत होता है। इसी कारण समस्याओं से भी घिरा रहता है। सुखी होने का बहुत सरल फार्मूला है संतुष्ट होना। दलाई लामा ने सुखी होने के लिए दूसरों के प्रति संवेदनशील होने की बात कही है। वह कहते हैं कि हमारी खुशी का स्रोत हमारे ही भीतर है और यह स्रोत दूसरों के प्रति संवेदना से पनपता है। दूसरे की प्रगति के प्रति जलन और ईर्ष्या मानवीय दुर्बलता है। इसी दुर्बलता ने न जाने कितनी बार मनुष्य को आपसी नफरत और द्वेष की लपटों में झोंका है। अच्छे भले रिश्तों में इसी कारण दरारें पड़ती हैं और इसी कारण मनुष्य दुखी व अशांत हो जाता है। वस्तुतः सुख, शांति और आनंद को पाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वह स्वयं के भीतर है। यह सोचने के लिए फुर्सत होना ही दुखी होने का रहस्य है। व्यक्ति की हर कामना पूरी हो जाए, यह नितांत असंभव है। ऐसी स्थिति में उसके मानस में निरंतर एक चुभन सी बनी रहती है जो उसे कभी भी शांति से नहीं सोने देती। इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपेक्षाओं को नियंत्रित करने की बात कही है कि धन से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली और नहीं मिलेगी। जितना अधिक व्यक्ति के पास धन होता है वह उससे कहीं अधिक चाहता है। धन रिक्त स्थान को भरने के बजाय शून्यता को पैदा करता है। अपने लक्ष्य, प्रवृत्ति और प्रगति के प्रति विश्वास होना जरूरी है, संतुष्टि भी जरूरी है। अपने ही प्रति संदेहशील और असंतुष्ट व्यक्ति व्यावहारिक दृष्टि से भी सफल नहीं हो सकता। वह नीरस, उपेक्षित और कटा हुआ जीवन जीता है। उसे न अपने अस्तित्व, कर्तव्य और व्यक्तित्व पर भरोसा होता है और न दूसरों पर। संदेह मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। इससे पारस्परिक स्नेह और सौहार्द का स्रोत सूख जाता है। मन सदा भय और आशंका से भरा रहता है। दबा हुआ भय और आशंका कभी भी विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकती है। सुख और दुख का मूल कारण स्वयं व्यक्ति ही होता है। संत ने शिष्य को गाय दी और कहा कि रोज सुबह शाम इसकी सेवा करो और दूध का सेवन करो। शिष्य बहुत खुश था, लेकिन एक दिन वह गाय गुम हो गई। शिष्य ये सुनकर खुश हो गया। वह रोज गाय की देखभाल और दूध का सेवन करने लगा। सुबह शाम मंत्र जाप भी करता। उसे जीवन में बहुत ही आनंद मिल रहा था। उसने संत से कहा कि गुरुजी, आपकी कृपा से मेरे जीवन में आनंद है। संत ने कहा कि तब तो अच्छा है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन उनकी गाय कहीं गुम हो गई। गाय नहीं रही तो शिष्य को दूध नहीं मिल रहा था। उसका मन मंत्र जाप में भी नहीं लग रहा था। उसने ये बात गुरु को बताई तो संत ने कहा कि ये भी अच्छा है। कुछ दिन बाद शिष्य को गांव में वह गाय मिल गई। अब फिर से उसके जीवन में आनंद आ गया। दूध मिलने लगा। उसका मन मंत्र जाप में भी लगने लगा। शिष्य ने ये बात गुरु को बताई।
संत ने कहा कि अच्छा है। ये सुनकर शिष्य ने हैरान होते हुए पूछा कि गुरुजी, जब हमारे पास गाय थी तब भी आपने यही कहा था। जब गाय गुम हो गई तब भी आपने यही कहा था कि अच्छा है। अब हमारी गाय वापस मिल गई है, तब भी आप अच्छा ही बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? संत ने जवाब दिया कि यही सुखी और सफल जीवन का सबसे अच्छा सूत्र है। सुख हो या दुख, हमें हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। हर परिस्थिति को अच्छा समझना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे तो जीवन में कभी भी दुख का अनुभव नहीं होगा। दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी सुनने के लिए जुड़े रहें हर जिंदगी से।